नमस्कार, राम राम। वेलकम टू IQ क्लासेस बाय रविकेश सर। आपकी अगली क्लास में आपका स्वागत है। चलो भाई, पिछली क्लास में हमने अपना पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया था और ये चीज़ हमने देख ली थी कहाँ से किस तरह का सवाल आता है या हमारी कमजोरी क्या, हम लोगों की कमजोरियाँ कहाँ रहती हैं। ठीक है, आज हम अपने सिलेबस का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज, या हिंदी में बात की जाए प्रतिशत। ठीक है भाई, परसेंटेज या प्रतिशत क्या चीज़ होती है आप सबको आती है निकालने। हम सब लोग इस टॉपिक को डेली लाइफ में यूज़ करते भी हैं। अगर हम स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पेपर हुआ, नंबर आए, घर पे आके पूछा किसी ने कि कितने नंबर आए, आपने कहा 70% नंबर आए हैं। उस 70% का मतलब क्या होता है भाई? क्या 70 नंबर आए आपके? नहीं। तो फिर 70% कैसे बोल दिया आपने? भाई मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट थे, आपके मैथ्स, इंग्लिश, आप 10वीं कक्षा में थे, हिंदी और सोशल साइंस और साइंस। 5 थे भाई, हर एक पेपर 100 नंबर का था। भाई नंबर तो ये 500 आ रहे हैं, 500 में से नंबर आ रहे हैं और मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 350, 350 नंबर आए हैं आपके इन 5 सब्जेक्ट्स में मिलाकर। अब मैंने आपसे पूछा कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे? क्या कभी आपने ये कहा है घर पे आके मेरे 350 नंबर आए हैं? हमेशा क्या कहते हो? मेरे 70% नंबर आए हैं, मेरे 75% नंबर आए हैं, या मेरे 80% नंबर आए हैं, या मेरे 60% नंबर आए हैं। भाई 70% का मतलब क्या होता है? भाई 70% का या परसेंटेज का मतलब सिर्फ एक होता है कि भाई अगर 100 नंबर का पेपर होता, अगर 100 नंबर हमारे टोटल मार्क्स होते तो उसमें से हमारे 70 मार्क्स आए। जरूरी नहीं पेपर 200 का हो, 1000 का हो, 50 का हो, 40 का हो, परसेंट हमारे हमेशा 100 के रेफरेंस में बात करता है। आप भाई सामान लेने गए, कुछ भी एक दुकानदार के पास सामान लेने गए, दुकानदार आपका जानने वाला था, आपने सामान कुछ भी मान लीजिए 120 रुपए का लिया। आपने दुकानदार से पूछा कि भाई आपने इसमें क्या कमाया है? दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई मैंने इसमें 20 रुपये कमाए हैं। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, 20% कमा रहे हो आप। अब अगली बार कुछ और सामान लेने गए, अगली बार आप सामान लिया 220 रुपये का। दुकानदार से आपने फिर से पूछा कि भाई आपने इसमें क्या कमाया है? दुकानदार ने कहा कि मैंने इसमें 20 रुपये या 10% कमाया है। आपने कहा ऐसे कैसे? जब मैंने 120 का सामान लिया था उस टाइम आपने मुझे कहा था कि मैंने 20 रुपये कमाए हैं और 20% कमाया है। यहाँ पर मैंने आपसे 220 रुपये का सामान लिया और आप आज मुझे कह रहे हैं कि भाई मैंने 20 रुपये कमाए हैं परंतु 10% यानी कि 10% कमाया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारी परसेंटेज होती है, प्रतिशत होती है, वो हमेशा और हमेशा 100 के रेफरेंस में बात करती है। और भाई जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं ना, ये हम सबको आते होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। ये घुमा कैसे देते हैं? जब वो रेफरेंस में हम 100 की बात करते हैं तो सवाल क्वेश्चन आपका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसे एक छोटी सी बात समझना। सबसे पहले हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं। मान लीजिए आपके नंबर आए हैं 40, कितने में से? 50 में से। ठीक है भाई, आपके नंबर आए हैं 40, कितने में से? 50 में से। बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम। भाई परसेंट कैसे निकालते हैं? अगर आपने स्कूल लेवल में पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा, भूल गए, तो बात समझिए। कितने नंबर आए हैं भाई? 40, कितने में से भाई? 50। जितने में से नंबर आए हैं उससे नीचे रखा जाता है। और परसेंट या प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला होता है कि आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। भाई 0 से 0 कटी, 5 पे काट देता हूँ तो कितना आ गया भाई? ये 80%। ठीक है भाई, नोट करिए से एक बार। बात समझ में? आपके 40 नंबर आए, कितने में से? 50 में से। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 100 से हम गुणा कर देंगे। 40 नंबर 50 में से गुणा 100 यानी कि 80%, यानी कि 80%। परसेंटेज कभी भी निकालने हो आपको 100 से गुणा करना ही करना है। अब परसेंटेज की एक खासियत और देखते हैं हम।
इसकी एक क्वालिटी की और बात करते हैं भाई आज हम। वो काबिलियत क्या है भाई इसकी? भाई मेरे नंबर आए 10 20 में से, ठीक है भाई, मेरे नंबर आए हैं 10 20 में से। एक मेरा दोस्त है, उसके नंबर आए हैं 15, तो उसने मुझे खुश होकर कहा कि मेरे नंबर आपसे ज़्यादा आए हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उसने फिर मुझे बताया कि उसके नंबर आए हैं 30 में से। मैं इसका भी प्रतिशत निकालता हूँ, इसका भी प्रतिशत निकालता हूँ भाई। गुणा 100 करेंगे, इसे भी गुणा 100 कर देते हैं भाई। 0 से 0 कटी, कितना प्रतिशत आया भाई? भाई मेरे भी 50%, उसके 50%, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? एक एग्जांपल होते हैं, मान लीजिए मेरे नंबर आए 40, कितने में से? 80 में से। यहां पर फिर से मैंने प्रतिशत निकाला भाई, फिर से क्या हो रहा है? 50%, यानी कि 50% हो रहा है। बात को समझिए, नंबर आपके कम ज्यादा आ रहे हैं, यहां पर 10 नंबर आ रहे हैं, यहां पर 15 नंबर आ रहे हैं, यहां पर 40 नंबर आ रहे हैं, आपके 40 अंक आ रहे हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? 20, 30, 80, और परसेंटेज कितना बन रहा है आपका? 50। अब एक छोटी सी बात समझिए, ये चीज बहुत काम की है। ये चीज इतने काम की है कि आपके 4 टॉपिक, परसेंटेज, CI, SI, एक टॉपिक और बच गया प्रॉफिट लॉस, यानी कि प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये 4 टॉपिक इसी चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये चीज सीख ली तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 4 टॉपिक आपके पक्के होंगे, अभी से पक्के होंगे। आप कभी भी इन 4 टॉपिक में मार नहीं खाओगे। और जो प्रतिशत है, परसेंटेज टॉपिक है, अगर मैं इसे कहूं कि ये पूरे मैथ्स की, पूरे गणित की आत्मा है, उसकी सोल है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 टॉपिक इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है गणित का जहां परसेंटेज ना लगती हो। और परसेंटेज, एक बात अक्सर दिमाग में आती है कि गणित, ये जो XY पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसकी हमें जरूरत कहाँ है? भाई ये परसेंटेज वो टॉपिक है, जिंदगी भर आप नौकरी कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये आना ही आना चाहिए। आपको इसकी हर जगह जरूरत पड़ती है। अब चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भाई यहाँ पर मेरे 10 नंबर आए थे 20 में से, यहाँ पर मेरे 15 नंबर आए थे 30 में से, यहाँ पर मेरे 40 नंबर आए थे 80 में से। अब एक बात समझना, अगर इन दोनों को भाग कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा ही क्या बन रहा है? 1/2। ये आधा बन रहा है, 1/2 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मैं क्या एक बात कह सकता हूं कि कहीं पर भी मेरा 1/2 बनेगा, 1/2 जहां पर भी आएगा वहां पर हमेशा क्या बनेगा? 50% बनेगा ही बनेगा। बात समझ में आई कि जहां पर भी आपका 1/2 बनेगा वहां पर 50% बनेगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। और भाई एक बात समझना, कई बार ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चलो आजकल तो यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, या लाइव क्लास, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो कई बार कुछ चीजें हम बोल देते हैं, आप नोट नहीं करते। भाई नोट्स मैथ्स कैसे होने चाहिए? कुछ भी लिखा ना अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको समझ में आए लिख लिया करो कि हमने यहाँ पर ये करा था। जब आप 1-1.5 साल बाद अपनी किताब उठाओगे, नोटबुक उठाओगे, तो अगर आप कुछ भूल भी गए आपको नजर आएगा कि हाँ मैंने ये कुछ पढ़ा था और ये मेरा इसलिए आया था। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या करा था, टीचर ने कुछ करा दिया था और मुझे नहीं पता क्या कुछ करवाया था बस उस समय। ठीक है, ये नोट हो गया, चलो आगे चलते हैं। भाई से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बात समझिए, कहीं पर भी आपका 1/2 बन रहा था तो वहां पर हमेशा कितने % बनता है? 50%। ऐसे ही भाई अगर मैं कहीं पर भी 1/3 बन रहा हो तो कितना प्रतिशत बनेगा? देखिए कहीं पर भी 1/4 बन रहा हो तो कितना बनेगा भाई? 25 पे जाएगा। सोल्व करिए, 15 तक सोल्व कर ली, ये 10 तक सोल्व कर ली, चलो 10 तक करते हैं आज। 1/5 कहीं पर भी बनेगा, 100 से गुणा करा 20%। 1/6 मैंने 2 से काट दिया इसे, 50/3 बना, ठीक है भाई। 1/7 था,
चलो इतना ही करते हैं, बाकी कल बाद में किसी और क्लास में बताऊंगा। बात समझना भाई, कहीं पर भी आपका 1/2 बन रहा है तो हमेशा क्या बनेगा 50%। ये बहुत काम आएगा भाई। अगर आपको ये चीज़ें वैल्यूज़ याद है ना, तो मैं कहता हूँ आपका सवाल आधा सोल्व हो गया। ये याद करना है आपको आज के आज, 1/11 तक। अगर आपको आज के आज याद करना है, कैसे 1/2 कितना होता है भाई 50%। आपको सिर्फ एक बार सोल्व करना है, 2 बार आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1/2 50%, 1/3 33 है 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, या 9 से 1/11%। ये सारा सारा नोट कर लें और कहीं लिख लेना। जो आपकी मैथ्स की नोटबुक बनाओगे ना, उसके फर्स्ट पेज पर भी कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए आपके। ये पूरा का पूरा, और आपका होमवर्क है आपको 1/20 तक ये बनाना है। ठीक है भाई। अब हमें परसेंटेज निकालना आ गया। ये सबसे पहला स्टेप हमें ये याद होना चाहिए भाई। आज एकदम बेसिक क्लास है। अब परसेंट से रेशियो में कैसे, इसे भाई रेशियो बोलते हैं, अनुपात में। भाई जैसे परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे 100%। अब मेरे पास कहीं कोई वैल्यू है 20% 20%, मैंने कहा भाई मुझे इसे रेशियो में चाहिए। भाई जितना जरूरी ये है ना, उससे ज़्यादा जरूरी ये होगा कि भाई परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई रेशियो से परसेंटेज में आने के लिए क्या कर रहे थे 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस वापस आना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड। कैसे, बात समझ में आई भाई। परसेंट रेशियो से परसेंट में जाना था तो 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई। अब मुझे परसेंट से रेशियो में आना है तो 100 से भाग। भाई अगर याद हो 1/5 मेरा 20% ही बन रहा था, सही हो गया। अगर मैं बात करूं 50% यानी कि 50% की, फिर से 100 से डिवाइड, 1/2 आ गया। यही आ रहा था ना भाई वहां पर भी। ये रिवर्स ऑर्डर में दोनों तरह से काम करेगा। परसेंटेज निकालना हो 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत से वापस आना हो रेशियो में 100 से भाग 100 से डिवाइड। ये नोट कर लें भाई, अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब ये काम कैसे आता है उसके बारे में बात करते हैं। भाई एक छोटा सा और है, ये हम सिखा चुके हैं। अब आपको पता है कि भाई 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है। अब 1/4 यानी कि 10 नंबर आए, 40 में से आपने कहा भाई 25% नंबर आए। सेम कुछ और ऐसा आ जाए कि 3/4 बन रहा हो, यानी कि 30 नंबर आए हो। मान लीजिए आपके 40 में से आपके 30 अंक आए हैं, कितने में से 40 में से, तो भाई 3/4 बनेगा। वहां पर 30 अंक आए 40 में से, तो आप 3/4 को कैसे निकालोगे जी। हमें तो आप पता है परसेंट निकाली, 100 से मल्टीप्लाई करा मैंने, ये 25 पे जाएगा, कितना आ गया भाई 75%। बिल्कुल सही करा आपने, कुछ भी गलत नहीं है, आपने एकदम सही काम किया है। लेकिन एक बात समझिए, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे। भाई मैंने जो आपको याद करने को कहा है 1/20 तक, इसका भी तो यूज आना चाहिए ना कुछ। उसका यूज हम यहां पर करेंगे। कैसे, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3/4 की। अब मैं एक बात समझ लूं कि भाई यहां पर ये मैंने 3 से गुणा करा हुआ है, नहीं करा हुआ है। भाई अगर मैं 1/4 को 3 से गुणा कर दूं तो 3/4 ही बनेगा ना भाई, 3/4 ही आएगा ना। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 3/4। यही स्टेप मैं यहां पर करूंगा भाई। यहां कितने से मल्टीप्लाई है 3 से। आ गया नहीं आ गया भाई, बहुत जल्दी आ जाएगा भाई। अगर आपको वैल्यू याद है भाई, आपको वैल्यू याद है कि जी मुझे पता है कि 1/10 की वैल्यू होती है 10%, और मैंने आपसे पूछ लिया भाई 3/10 की वैल्यू कितनी होती है। भाई 1/10 की वैल्यू 10%, 3/10 यानी उसका 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, कितना आ गया भाई 30%। या मैं बात करूं, मुझे पता है 1/10 की वैल्यू 10%, कहीं आपको जरूरत पड़ेगी 7/10 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से भाई, तो कितना आ जाएगा 70%। नोट कर लीजिए इसे एक बार।
रुक रही है वीडियो? आगे चलते हैं अब हम। चलो भाई, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात समझिए। अब इसी तरह से अगर मेरे पास मान लीजिए आ गया 5/4% की वैल्यू क्या होगी, तो भाई मुझे तो पता है 1/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 25%। मैं से 5 से गुणा कर रहा हूं तो कितना बनेगा भाई, 5/4 यानी कि 125%। ये आएगा भाई अगर आप सोल्व भी करें, शायद यही आ रहा होगा ना भाई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात समझना, ये कवर करने से पहले एक छोटी सी बात समझा देता हूं मैं। एडिशन आप सबको आता है, जोड़ना आप सबको आता है, सबको जोड़ना आता है ना भाई। इसे कैसे जोड़ेंगे भाई हम? सर, इसे जोड़ने का एक तरीका होगा कि हम सबसे पहले 30 प्लस ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो सहियों में है, इसे हम क्या करेंगे, सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 5 × 2 5 × 2 10 + 1 11 11/5। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर सोल्व करेंगे, जो भी आएगा मुझे नहीं पता। चलो कर देते हैं एक सवाल। और फिर मैंने आपसे कहा कि जी आप क्या करें, इसे फिर से वैसा ही बना दें, मिक्स फ्रैक्शन बना दें। तो आप क्या बोलोगे कि जी तरीका क्या होता है, 5 से डिवाइड करेंगे, एक ऊपर से आया। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है भाई, जो क्वोशिएंट आया है, जो यहां पर आया ऊपर है, उसे साइड में लिखिए, जो शेषफल बचा है, रिमाइंडर बचा है, उसे ऊपर लिखिए, और जिससे डिवाइड करा है, डिवाइजर है जो, उसे साइड में लिखिए। ये आएगा ना भाई। तो फिर इतना बड़ा काम क्यों करा, डायरेक्टली कर लेते हैं। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करना हो, आपको याद रखना है, जब भी आपका एक नंबर सिंपल हो और एक मिक्स फ्रैक्शन हो, ऐड करने का डायरेक्टली क्या तरीका होगा आपका, इस नंबर में से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कितना आएगा भाई, 32, और जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे साइड में कर दें। ये बहुत हल्की सी बात लगी, लेकिन बहुत काम की बात होती है गणित में, मैथ्स में। ये हम पूरा सवाल सोल्व कर रहे होते हैं और आखिर में ये गड़बड़ करते हैं, और परसेंटेज में ये बहुत काम आएगी अभी। अब ऐसे ही अगला सवाल देख लेते हैं भाई। मुझे 70 में, लो भाई कुछ ऐसा जोड़ना आ गया। अगर मैं इसे एलसीएम लेके जोड़ने लगूँ ना भाई, लघुत्तम लेके जोड़ने लगूँ, मेरे ख्याल से मेरे 2 से 3 मिनट लगेंगे। हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, इसमें से जोड़ दीजिए, कितना आ गया भाई, 150। यहाँ पर 97 कर देते हैं, वरना आप लोग कहोगे कि कुछ गड़बड़ कर दी। जिन लोगों को मैथ्स पता है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप, और एक काम कर लीजिए, आप चेक कर लें एलसीएम वाले तरीके से, फ्री टाइम में चेक कर लें, तब भी आंसर ये ऐसे ही माइनस में होगा। कैसे माइनस में, थोड़ा सा चेंज आता है इसमें। थोड़ा चेंज कैसे आएगा, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर 2 है ना, इससे अगला नंबर लीजिए, 2 से अगला 3, 30 में से 3 गए 27। जो यहां पर है नीचे, उसे ऐसा कैसा रहने, जो ऊपर 1 है ना, उसमें से नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो, 5 में से गया 4, यही आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ इस तरह से था। सबसे पहला स्टेप, जो यहां पर है उससे बड़ा नंबर ले, 9 से अगला 10, 40 में से 10 गए 30। जो यहां पर है उसे ऐसा का ऐसा, ऊपर क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, 98 यानी कि 98। यही आएगा भाई, ठीक है। ऐड में, एडिशन में, जोड़ने में डायरेक्टली करना है, घटाने में, सब्ट्रैक्शन में नेक्स्ट नंबर लेके ये प्रोसेस चलेगा। अब थोड़े से आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। भाई ये चीजें शायद बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये वो चीजें हैं, अगर ये चीजें समझ में आ गई ना, तो गणित का, मैथ्स का कोई भी सवाल हो, जैसा मर्जी सवाल हो, आप कुछ ही लम्हों में, कुछ ही सेकंड्स में सोल्व कर पाओगे। चलते हैं भाई अगली क्लास में, सॉरी अगले क्वेश्चन में। जैसे आपको एक परसेंटेज निकालना था, 44/5, आपको इस तरह से नंबर निकालना था कुछ, ठीक है। आपको इसका परसेंटेज निकालना है। अब ये चीज यहां पर काम आएगी, कैसे काम आएगी, एक बात ध्यान रखिए, आपको इस तरह से तोड़ना है। 44 44 से पहले सबसे बड़ा नंबर देखिए,
जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो अभी तो आप टाइम लोगे लेकिन फिर डायरेक्टली करने लगोगे। क्या होता है जी 40, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई मैंने 2 नंबरों में तोड़ लिया। कैसे तोड़ लिया, सबसे बड़ा नंबर देख लिया, 2 में तोड़ लिया भाई। अब अगला स्टेप, कभी भी इस तरह से हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। कभी भी a प्लस बी बाई सी या b बाई 2 कुछ भी b बाई सी हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, a बाई सी प्लस b बाई सी लिख सकते हैं। यानी कि मैंने 5 इसके नीचे अलग से लिख दिया और इसके नीचे अलग से लिख दिया। 40 को 5 से भाग कर दी, कितना आ गया भाई 8 प्लस 4/5। एक बार बड़े से करेंगे फिर हम डायरेक्टली करेंगे, इतना आ गया भाई। अब एक बात मुझे क्या करना था, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। हम एक बात भूल गए थे कि 1/2 कितना परसेंट बन रहा है भाई 50%। अगर 1/1 बन रहा हो, आपके 100 नंबर आए हो 100 में से, या आपके 50 नंबर आए हो 50 में से, तो 1/1 या डायरेक्टली 1 ही लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि कहीं पर भी 1/1 हो डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो 1 की वैल्यू 100%, और मुझे ऐसे 2 की वैल्यू निकालनी है, 2/1 निकाल लो। वही तरीका फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे 200%। अब बात समझिए, 1 की वैल्यू 100%, 1 की वैल्यू 100%, तो 8 की वैल्यू 800%। अब यहाँ पर 1/5 की वैल्यू आपको याद होगी, 1/5 की वैल्यू कितनी होगी भाई 20%। तो 4/5 की वैल्यू 4 से गुणा हो रहा है 80%, यानी कि 880%। भाई अभी तो थोड़ा सा लंबे से तरीके से करा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट वाले तरीके से ये फिर भी छोटा पड़ेगा। अब क्वेश्चंस करोगे आप खुद महसूस करोगे। ठीक है, चलो ये सारी चीजें देखनी है, बाकी हम क्वेश्चंस अगली क्लास में शुरू करते हैं।